बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है मैथ की, उसके चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 13.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 13.2। इसके अंदर दो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक हमने पढ़ना आज की वीडियो लेक्चर के अंदर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइजेस के सवाल हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यानी 1 से लेकर 4 तक जो पहले 4 सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आपको पता है, लेकिन आज हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का, यानी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे यानी समेशन एफ पे डिवाइड कर दें तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसने हमें कहा है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें इस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहां पर मैंने उसे कॉलम्स की शक्ल के अंदर लिख लिया जो हमें सवाल दिया है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है ना हमें, उसे मैंने कॉलम की शक्ल के अंदर लिख लिया। अब इसको कैसे मालूम करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इन तमाम नंबर्स को प्लस करना है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, यानी 60 प्लस 50 प्लस 87 प्लस 32 प्लस 15 प्लस 10। तो जब आप इसे ऐड करेंगे इन तमाम नंबर्स को, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे पास 294। तो मैंने पहले से ही प्लस कर दिया इस फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो इन्हें प्लस करने से हमें समीशन एफ कितना मिलेगा, 294। जब समीशन एफ आ जाए फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले के मुताबिक। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। एफ को डिवाइड करना है समीशन एफ। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो कितनी है, 60। तो आपने 60 को डिवाइड करना है इसके साथ, 294 के साथ, 294 के साथ। और जब इसको सिंपलीफाई करना है ना आपने, जैसे आपकी बुक के अंदर आंसर लिखा मैं वैसे लिख रहा हूं। इसको 2 पे डिवाइड किया है तो 30 आंसर आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 147। ये आपकी बुक के अंदर आंसर लिखा है इसे सिंपलीफाई करने के साथ, यानी 2 पे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर के साथ। चलिए जी, अब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इसकी, यानी 50 को डिवाइड करना है हमने टोटल फ्रीक्वेंसी पे 294। ठीक है, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, 2 कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा इसका आंसर, और जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 147। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इस फ्रीक्वेंसी की। अब आगे 87 को डिवाइड करना है 294 पे, तो 87 डिवाइडेड बाई 294, इसमें से 3 कॉमन फैक्टर मिलता है। इसको भी 3 पे डिवाइड करना है, इसको भी 3 पे डिवाइड करना है। जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 29। जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 98। ये आपने चेक कर लेना है इसे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इस फ्रीक्वेंसी को इस टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करना है। तो 40 डिवाइडेड बाई 294, इसमें 2 कॉमन फैक्टर मिलता है। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आंसर, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 147 आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इस फ्रीक्वेंसी को इस पे डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 294, यानी इसको इस पे डिवाइड करेंगे और इसमें से भी 2 कॉमन फैक्टर मिलता है हमें। इसको 2 पे डिवाइड करें, इसको 2 पे डिवाइड करें, तो ये आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 147। अब आते हैं नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ।
इसको डिवाइड करना है इस पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 294। अब इसमें 3 कॉमन फैक्टर मिलता है हमें, इसको भी 3 पे डिवाइड करना है, इसको भी 3 पे डिवाइड करना है। जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर, जब इसे 3 पे डिवाइड करेंगे तो 98 हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। अब हम 10 को डिवाइड करना है 294 पे, 10 डिवाइडेड बाई 294, 2 कॉमन फैक्टर है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 147 आंसर। तो ये फाइनली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है टोटल फ्रीक्वेंसी, और हर फ्रीक्वेंसी पर आपने डिवाइड करते चले जाना है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो आपको मिल जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बाकी सवालों के अंदर भी यही काम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन हमें एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, तो मैंने उसे कॉलम्स की शक्ल के अंदर लिख लिया। ये हमें नंबर ऑफ डिफेक्टेड सैंपल्स यानी एक्स की वैल्यूज दी हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन की है। हमने फाइंड आउट करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फाइंड आउट की वैसे ही इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमें दी है, ठीक है, इन सबको हमने ऐड करना है, यानी तमाम नंबर्स को प्लस करना है कैलकुलेटर पर, तो हमें आंसर मिलेगा 750। जब 750 मिलेगा उसे हम समेशन एफ कहेंगे, उसे यहां पर लिख लेना आपने। ठीक है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, ये काम करेंगे तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इस सवाल के अंदर भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 120 को डिवाइड करना है हमने 750 पर, तो 120 डिवाइडेड बाय 750, तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास 3 के टेबल पे जाएगा। 3 के टेबल पे जब इसे कैंसिल आउट करेंगे ये आ जाएगा 4/25। 3 के टेबल पे जाता है, दोनों नंबर्स 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद 140 डिवाइडेड बाय 140 को किस पे डिवाइड करना है, 750 पे। जब 750 पे डिवाइड करेंगे तो इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके और इसके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलता, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा आगे, तो ये वैसे ही आ जाएगा 14/75 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं, 94 को डिवाइड करते हैं 750 पर, 94 डिवाइडेड बाय 750। जब इसको कैलकुलेटर से हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। जब इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 47। जब इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 375 इसका आंसर। वो मैं वही आंसर लिख रहा हूं जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं हमें। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू के अंदर। अब नेक्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 85 को डिवाइड करना है 750 पर, तो 85 डिवाइडेड बाय 750, तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाय, जब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 150 आंसर मिलेगी इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इसकी फाइंड आउट करनी है, तो 105 को डिवाइड करेंगे 750 पर, तो 750 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास 5 के टेबल पर जाएगा, इसको भी 5 पे डिवाइड करेंगे तो 21 मिलेगा, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 150 आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट 50 को डिवाइड करना है 750 पर, 50 डिवाइडेड बाय 750, तो ये तो 50 के टेबल पे जाता है, 0 कैंसिल आउट कर लें आप, ये 5 के टेबल पे जाता है 75, 5 1 ऊपर 1 बचेगा और नीचे 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 के टेबल पे ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं हमारे पास नंबर्स।
नेक्स्ट ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो 40 को डिवाइड करना है 750 पर, 40 डिवाइडेड बाय 750। तो यहां से तो जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होते, किसी भी टेबल पर कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलता। तो 4/75 इसका आंसर आ जाएगा यहां पर। नेक्स्ट आते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को इस पे डिवाइड करना है, 66 डिवाइडेड बाय 750। तो यहां पर अभी हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 2 के टेबल पे, ये 2 के टेबल पे जाएगा, ये भी 2 के टेबल पे जाएगा। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 33 आंसर मिलेगा, जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 375। ठीक है, यही आपकी बुक के अंदर आंसर लिखे हुए हैं। अब लास्ट में आते हैं फ्रीक्वेंसी ये वाली 50। तो 50 को इस पे डिवाइड करना है आपने। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 750। ठीक है, ये पहले ही सॉल्व कर चुके, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका आंसर क्या आया था 1/15, तो इसका आंसर भी 1/15 आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दी क्वेश्चन नंबर 2 की भी। थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगेन हमें एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है और हमने उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। जैसे पहले 2 सवालों के अंदर हमने फाइंड आउट की, वैसे ही इस सवाल के अंदर हमने ये काम करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इन तमाम नंबर्स को हमने प्लस करना है फ्रीक्वेंसीज को। जब इन फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास 100 आंसर आएगा। इन तमाम नंबर्स को आपने प्लस करना है। ठीक है, जब प्लस करेंगे हमें 100 आंसर मिलेगा, जिसे हम समीशन एफ कहेंगे। एफ का समीशन किया, समीशन एफ 100 आ गया। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी पे, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 10 के टेबल पे जाता है, 10 1s are और 10 10s are 100 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ये है, 23 को डिवाइड करेंगे 100 पर, 23 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता। 23 इज अ प्राइम नंबर, तो वो अपने टेबल पे जाता है, किसी के टेबल पे नहीं जाता। तो यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। 15 को डिवाइड करना है हमने 100 पर। जब 15 को डिवाइड करेंगे 100 पर, तो ये 5 के टेबल पर जाएगा, ये 5 के टेबल पे जाएगा, तो 3 आंसर आएगा। जब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 20 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई। नेक्स्ट आते हैं 25। तो 25 को हमने डिवाइड करना है 100 पे, तो ये 25 के टेबल पे दोनों जाएंगे। 25 को 25 पे डिवाइड करें तो आंसर इज 1। 100 को डिवाइड करें 25 पर, दैट इज आंसर इज 4 मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की तरफ। 18 है, 18 को डिवाइड करना है 100 पर। जब 18 को डिवाइड करेंगे 100 पर, तो 2 के टेबल पर जाएगा, ये भी 2 के टेबल पर जाएगा। ये कितना आंसर आएगा 9। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 50। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस फ्रीक्वेंसी की। आगे थे लास्ट पे, इसको डिवाइड करना इस पे, तो 9 डिवाइडेड बाय 100। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, क्योंकि ये 3 के टेबल पे जाता है और ये 3 के टेबल पे नहीं जाता 100। तो यही हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस फ्रीक्वेंसी की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 13.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास के 50 बच्चों से सर्वे किया गया। आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड, उनसे उनकी फेवरेट फूड के बारे में पूछा गया। ठीक है, द रिस्पॉन्सेज आर अंडर द टेबल। हमें एक टेबल दिया है, जैसे मैंने यहां पर व्हाइट बोर्ड के पर लिख लिया है। नंबर ऑफ फूड आइटम्स ये लिखी है, बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू और स्वीट।
इनके बारे में कंडक्ट किया गया 50 बच्चों से कि किसको क्या पसंद है। तो 40 बच्चों ने कहा कि हमें बिरयानी पसंद है, 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा हमें फ्रेश जूस पसंद है, 21 बच्चों ने कहा हमें चिकन पसंद है, 15 बच्चों ने कहा हमें बारबेक्यू पसंद है और 25 बच्चों ने कहा हमें स्वीट पसंद है। आगे उसने डिफरेंट हमें आंसर्स पूछे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट यहां पर लिखा है, हमें क्या कहता वो, हाउ मेनी परसेंटेज बतानी है हमने ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, यानी जिन बच्चों को बिरयानी पसंद है, जैसे यहां पर 40 स्टूडेंट्स को बिरयानी पसंद है, उसकी परसेंटेज बतानी है, कितने लोगों को बिरयानी पसंद है परसेंटेज के। अब कैसे कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा टॉपिक है, इसी फॉर्मूले की मदद से हमें इसे सॉल्व करना है। जब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो ना, तो इस फ्रीक्वेंसी को समेशन एफ पे डिवाइड करने के बाद 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? परसेंटेज। तो ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले से तो हम ये सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे। जब इन तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे तो ये 108 आंसर आएगा, 108 जवाब आएगा, ये समेशन एफ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बिरयानी की परसेंटेज चेक करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40 को 108 पे डिवाइड करेंगे इस फार्मूले के मुताबिक और 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो जी, तो फार्मूला इधर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, एफ ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय 100%, तो विच इज इक्वल टू एफ हमारे पास क्या है, बिरयानी की फ्रीक्वेंसी 40 बच्चे हैं, 40 डिवाइडेड बाय समेशन एफ टोटल कितना है 108, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। आपने 40 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 108 पे डिवाइड करना है। 40 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 डिवाइडेड बाय 108 परसेंटेज, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 37% आपको इसका आंसर मिलेगा। यानी 37% बच्चे होंगे 50 में से जिनको बिरयानी पसंद है, ठीक है। इसे कैलकुलेटर से आपने सॉल्व कर लेना है। अब आगे थे नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर। इसके अंदर भी उसने हमसे परसेंटेज पूछी है जिनको चिकन पसंद है। अब इसमें हमें क्या करना है, जिन बच्चों को चिकन पसंद है उसकी हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला यही होगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या, एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय 100%। लेकिन यहां पर जो एफ होगा वो चिकन का लिखना है। चिकन कितना है जी, दैट इज 21 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ की वैल्यू कितनी है 108 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो याद रखिएगा 2100 डिवाइडेड बाय 108, साथ में परसेंटेज का साइन आ जाएगा हमारे पास। जब इसको डिवाइड करेंगे याद रखिएगा 19.4, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी बुक के अंदर आंसर दिया हुआ वो 20% है हमारे पास, ठीक है। जब 2100 को 108 पे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट अराउंड अबाउट 19.4 यानी 19.4 आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 20 के करीब करीब इसका आंसर मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा ये, इसमें सिर्फ हमें सीधा सीधा आंसर बताना है। क्या कहते हैं, विच फूड इज द लीस्ट लाइक, यानी वो कौन सी फूड आइटम है जो लीस्ट कम बच्चों को पसंद है। अब सबसे कम बच्चे चेक करें कौन से, वो 7 है। तो 7 बच्चों को क्या पसंद है जी, फ्रेश जूस। सबसे कम बच्चों को, तो ये इसका आंसर है। लीस्ट लाइक की बात कर रहा है, कम स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, फ्रेश जूस। तो इसका आंसर आपने लिखना है फ्रेश जूस, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इसी तरह फोर्थ का भी आंसर चेक करते हैं। विच फूड इज द मोस्ट प्रेफर, यानी सबसे ज्यादा किन बच्चों ने फूड आइटम को पसंद किया इनमें से। तो सबसे ज्यादा तादाद देखें तो 40 है।
तो 40 स्टूडेंट्स ने बिरयानी को पसंद किया है, तो सबसे ज्यादा बिरयानी को पसंद किया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिरयानी। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका और यहां पर हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमारा आज का पहला टॉपिक था एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड। क्योंकि इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं तो मैं 1 बाय 1 रिकॉर्ड करवाऊंगा। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है 13.2 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, आज हमने सीखी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चले।